हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरुकुल में। मैं इमरान, आप हमारे साथी कुल मिलाकर अध्ययन गुरुकुल। बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर काफी बातें उठ रही हैं, क्योंकि आज जो शाम 4 बजे यानी कल शाम 4 बजे जो बीपीएससी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कुछ बातें जो कही थी मैंने आपको भी बताई हुई हैं। एक वीडियो में आपको जाके देख सकते हैं। बाकी जो संवाददाता हैं, जो न्यूज 18 बिहार के संवाददाता हैं रजनीश कुमार जी, उन्होंने डायरेक्ट जाकर बीपीएससी चेयरमैन जी से बातचीत की है। उन्होंने रोस्टर क्लियरेंस को लेकर और बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर, कट ऑफ को लेकर, इन सारी बातों पर चर्चा की है। वो सारी जो बातों पर चर्चा की है, वो चर्चा क्या है उसको आप डायरेक्ट इस वीडियो में देखिए, जो मैं आपको वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप देखिए और इसके बारे में सारी बातें इसमें आपको समझ में आ जाएंगी। ये मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसको देखिए। 3 की एग्ज़ाम में टोटल करीब 87,000 से ज़्यादा वैकेंसी है और वो सभी वैकेंसी पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर उसको किया गया था। तदनुसार विभाग को कैटेगरी वार नंबर ऑफ वैकेंसी को कम्युनिकेट करना है। आयोग को जितना जल्दी ये कैटेगरी वाइज रोस्टर क्लियर होकर वैकेंसी प्राप्त होती है, उतना जल्दी आयोग उस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। कम्युनिकेशन आप लोगों का हुआ होगा ना कि रोस्टर क्लियरेंस कब तक हो जाएगा? विभाग से जैसे सूचना प्राप्त हुई है, वहां पर जिलों से भी सभी सूचनाएं इकट्ठी करके उसका रोस्टर बनाने का काम हो रहा है। अब कितना समय लगेगा वो मेरे लिए बताना ठीक नहीं है। लोग हमेशा कोशिश करता है कि एग्जाम के जितना जल्दी हो सके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। इस वाले में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों सभी एग्जाम का हम लोगों ने फाइनल आंसर की भी दे दिया है। तो अब आयोग के लिए रिजल्ट डिक्लेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस होगा आप जो है रिजल्ट दे देंगे, कितने दिन के बाद देंगे? मोटा मोटी करीब 2 से 3 वीक लगता है प्रोसेस पूरा करने में, क्योंकि 87,000 वैकेंसी है। और दूसरा कि नंबर ऑफ कैटेगरी में वैकेंसी पॉलिसी के हिसाब से आगे पीछे हुई है, तो हर कैटेगरी में भी हमको रिजल्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा और हर एक एग्जाम के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सवाल है, उनके सर्टिफिकेट को तो हम लोग इंटरव्यू के पहले ही जांच करा लेते हैं। उसमें खास तौर से जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है उनके सर्टिफिकेट और बाकी सर्टिफिकेट की जांच शामिल है। अन्य एग्जाम में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का जिम्मा आयोग जनरली नहीं लेता है, वो विभाग के स्तर पर कराया जाता है, अनलेस कि हम लोग ने पहले से पब्लिश कर दिया है और विभाग ने उसके लिए अनुरोध किया है। अगर पुरानी एग्जाम जिसमें एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि आयोग उसकी सर्टिफिकेट की जांच करेगा, उसके सर्टिफिकेट की आयोग जांच करेगा, लेकिन सर्टिफिकेट के जांच का काम एक बहुत बृहद काम है। उसमें बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर की जरूरत पड़ती है, खास तौर से शिक्षा विभाग जैसे विभाग में जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,000 में है, तो उसके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम संबंधित विभाग करे, वही करेगा। आप कह रहे हैं नहीं, देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो वो तभी आती है जब कंप्लेंट प्राप्त होती है। उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है। अगर उसको आयोग के स्तर पर करना है तो आयोग वो सभी डॉक्यूमेंट का निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से वेरिफिकेशन कराएगा। मतलब इस बार आप श्योर हैं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि गड़बड़ी नहीं होगी। आयोग पूरी तरह से उसकी जांच करेगा। अगर जांच उपरांत कुछ गलती पाई जाती है तो उसके ध्यान में लाएंगे और उनके कैंडिडेट पर आगे विचार करेंगे। या शिक्षा विभाग को फिर से फिल्टर करने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है? आगे की एग्जाम के लिए शिक्षा विभाग फिल्टर करके भेज सकता है, बट जो टीआरई 3 के लिए लोग दे दिए हैं उनके लिए अभी उनके लिए करना दो महत्वपूर्ण सवाल। जब आपने कहा बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी, तो जो सीटें मंगाई जा रही है या जो रिक्तियां मिलेंगी वो क्या होगी? वो कम्युनिकेट हमको नहीं है अभी। जब कम्युनिकेट करेंगे तब हम निर्णय ले पाएंगे। रिक्तियां बचेंगी तो क्या होगी? कुछ तो सवाल होगा। नहीं, एक प्रावधान हमेशा रहता है कि अगर विभाग अपनी ओर से किसी परीक्षा का सप्लीमेंट्री लिस्ट की मांग करता है तो वैसी स्थिति में आयोग एक सप्लीमेंट्री लिस्ट उनको दे सकता है। इस बार क्या उम्मीद है, सप्लीमेंट्री देंगे? हमको अभी तक कोई सूचना प्राप्त कोई नहीं। वार्तालाप नहीं हुई आयोग से या वो सीटें जो है टीआरई 4 में आएंगी, ऐसा लग रहा है? वो आई थिंक विभाग ही बता पाएगा।
और उसके बाद ही इनके नंबर ऑफ वैकेंसी पता चलेगी। वो कम्युनिकेट होगी तो टीआरई एक आखिरी सवाल, जो एग्रीकल्चर के द्वारा एग्जाम लिया गया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एग्जाम था, बीएओ का या बाकी जो पद हैं, उसका रिजल्ट कब आ रहा? उसके रिजल्ट में अगेन रिजर्वेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं उसके कारण थोड़ा विलंब हो रहा है। उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस होने के कारण नंबर ऑफ कैंडिडेट का हमको एडिशनल इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। अब वो इंटरव्यू लेना अपने आप में एक प्रक्रिया है जिसमें हमको नए कैंडिडेट को 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। इंटरव्यू बोर्ड गठित करके उसके इंटरव्यू लेने में भी करीब हफ्ता 10 दिन 15 दिन का टाइम लगेगा। फिर उनके मार्क्स के साथ पुराने मार्क्स को मिलान करने के बाद ही अंतिम वरीयता सूची, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। तो वैसी स्थिति में रिजल्ट बनने में थोड़ा समय लग सकता है। मतलब फिर से इंटरव्यू के लिए शेड्यूल जारी करेंगे? फिर से उतनी ही वैकेंसी का इंटरव्यू, जितनी वैकेंसी नई पॉलिसी के कारण वो पर्टिकुलर श्रेणी में बढ़ेगी। जिनका इंटरव्यू एक बार हो चुका है उनको फिर से इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीपीएससी के चेयरमैन मनु रवि भाई परमार थे और महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। बीपीएससी 17वीं परीक्षा से लेकर टीआरई 3, एचएम, हेड टीचर और एग्रीकल्चर तमाम डिपार्टमेंट को लेकर जानकारी दी है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो उम्मीद की जा रही थी कि रिजल्ट अभी टीआरई 3 का तुरंत जारी होगा, एचएम, हेड टीचर का रिजल्ट तुरंत जारी होगा, लेकिन अब तक आयोग के पास जो रोस्टर क्लियरेंस की सूची है, जो पत्र है, वो प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में पत्र आने के बाद आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि लगभग 15 दिनों का वक्त लग सकता है। ऐसे में समझ सकते हैं, चाहे एचएम हो, हेड टीचर हो या फिर शिक्षक हो, जो अभी इस बार टीआरई 3 दिए हैं या जो अभ्यर्थी हैं, उनको इंतजार करना होगा और दुर्गा पूजा के बाद ही अब किसी प्रकार के रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। देखा आपने, इस वीडियो में उन्होंने डायरेक्ट बता दिया है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और आपकी जो बैकलॉग की सीटें हैं वो बैकलॉग की सीटें नहीं जुड़ेंगी। वैकेंसीज के बारे में बता दिया है और रोस्टर क्लियरेंस के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी दी है। जो आपका रिजल्ट है अब आपको दुर्गा पूजा के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। दुर्गा पूजा से पहले अब आपका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा बीपीएससी चेयरमैन जी ने बताया है कि अभी तक उनके पास रोस्टर क्लियरेंस का डाटा नहीं पहुंचा है और जब रोस्टर क्लियरेंस का डाटा उनके पास आ जाएगा उसके बाद भी उन्होंने 2 से 3 वीक का समय मांगा है, यानी 2 से 3 वीक के बाद ही वो रिजल्ट जारी कर सकते हैं। यानी आप ये देख लीजिए, अभी लगभग 20 दिन तक आपका रिजल्ट आपका नहीं आएगा। आपका रिजल्ट आपको दुर्गा पूजा के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इस वीडियो में सारी चीजें एग्जैक्टली समझ में आ गई होंगी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।